है मरने के लिए। जब चली है दुखिया, मन में सोच रही पिया कौन सी किस्मत थी मेरी। अरे मैंने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया, तुम्हें मैंने कभी अपना नहीं समझा। इतना प्रेम तुम हमसे करते थे, शायद मैं आपसे करती तो आज ये हालत न होती। तो कैसे जा रही भैया। मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। और कबू सयानी के नहीं तेरी टुटिया प्राण गवाए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। याद पिया तेरी आई है, मैं तो जाए रही हूँ। आज पति की याद में धुंधली आगे चली जा रही है बढ़ती, लेकिन भैया आगे चली तो कुआं में जाके गिर पड़ी। उस कुआं में गिर गई। जैसे ही रात से सुबह हुआ तो सुबह तक वो दुखिया खत्म हो जाती है। इधर धुंधकारी मैया को ढूंढना है, मैया कहाँ है। लेकिन जब घर में कोई संपत्ति न रही तो चोरी करने लगा, और चोरी करना लगा। अब मैया नहीं है तो कहीं किसी के घर में वेश्याओं के यहाँ जाता। वेश्या सोचती ये चोरी करता है, किसी दिन राजा को पता पड़ जाएगी तो हम भी मारे जाएंगे और ये भी साथ में मारा जाएगा। क्यों ना हम इसी को ही मार दें। रात्रि को जब धुंधकारी वेश्याओं के पास गया, वेश्याओं ने सोते हुए कस लिया और विनती कर रहा है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन वेश्याओं को दया न आई। अरे मत मारो मेरी प्यारी, मत मारो मेरी प्यारी, मेरी हमें उम्र है वारी।
बड़ी विनती कर रहा है, लेकिन वैश्याओं ने नहीं माना। जलते हुए कोयला जब उसके मुख में डाले, जलते हुए कोयला से उसका प्राणांत हुआ, धुंधकारी खत्म हुआ, प्रेत योनि में चला जाता है। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता गया। जब गोकर्ण महाराज घर पर आए तो देखा न मैया है और न भैया है, क्योंकि भैया का दुख भैया ही को पता होता है क्या होता है भाई का दुख, और माँ का भी दुख। एक वो सच्चा पुत्र हो वो जानता है मैया की कमी क्या होती है, और भैया भाई की बोझा होती है। लेकिन धन्य है माता बहनों के सर पर ये कलंक आ जाता है कि भैया 20 साल तक सगे भाई आपस में बड़े मित्र बन के रहते, और जैसे ही शादी हो जाए तो दोनों न्यारे हो जाते हैं। ये माताएं भैया भैया में फूट डलवा देती हैं, लेकिन ये कलंक इनके जो सर पे है, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई प्रिय है, ऐसे उसके लिए भी उसका भाई प्रिय होना चाहिए। अगर इस तरह की सोच सभी माताओं और बहनों की हो जाए तो घर में कलेश ना हो, क्योंकि भैया भैया होता है, क्योंकि भैया से बड़ा मित्र नहीं और भैया से बड़ा शस्त्र नहीं। लेकिन धन्य है राम और लक्ष्मण। भैया राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण बड़े व्याकुल हुए थे, बोले मेरे भैया जा रहे वन को और मैं न संग में जाऊं। तो भाई राम लक्ष्मण हमारे पूर्वज हमको ये बता के गए, अरे बलराम कृष्ण को देख लो कितना प्रेम था। लेकिन कुछ मैं ये नहीं कहता हूँ सभी माताएं ऐसी होती हैं, लेकिन अधिकतर भाई भाई में कभी बंटवारा मत होने दो। अरे तुम अपने घर पे जैसे हिल मिल के रहती हो, ऐसे अपनी ससुराल में भी हिल मिल के रहो। आज भैया का दुख में गोकर्ण महाराज बड़े व्याकुल हैं। जब सोए तो दुख में नींद बहुत आती है। आज भैया ने सपना दिया, बोले भैया बोले भैया ओ प्यारे भैया, और तुम सुख की नींद में सोए रहे हो। बोले
भैया, अरे तुम हमें छोड़कर चले गए, हमें वेश्याओं ने मार डाला। जब ये बात सुनी तो भैया बड़े दुखी हुए। गोकर्ण महाराज बोले चिंता न करो, हम कुछ उपाय करते हैं। गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान की तपस्या की। तपस्या होने के बाद सूर्य भगवान ने कहा तुम्हारा जो भैया भूत हो गया है, उसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना पड़ेगा। आयोजन करो, तुम्हारे भैया का उद्धार हो जाएगा। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता गया। जब गोकर्ण महाराज घर पर आए और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, एक 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी को स्थान दिया, जैसा यहाँ पे दिया होगा महाराज जी ने। धुंधकारी को 7 गांठ के बांस पर स्थान दिया। प्रथम दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी। इस तरह से 7 दिन की जब कथा हुई तो 7 गांठी टूट जाती हैं। हमारे नारायण का विमान आया, उस प्रेत आत्मा को लेने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अपने विमान से ले जाते हैं। और गोविंद भगवान की आज गोकर्ण महाराज का उद्धार हुआ। और जब धुंधकारी का गोकर्ण ने उद्धार करवाया तो समय यूं ही बीतता गया। समय बीतता गया, लेकिन कुछ श्रोता और थे, बोले ये इतना बड़ा पापी, लेकिन मेरा उद्धार न हुआ। अरे ये तो बहुत बड़ा पापी था, इसको लेने के लिए भगवान के विमान आए और हमने भी तो कथा सुनी थी। तो बोले कथा तुमने सुनी थी, लेकिन कथा तुमने मन से न सुनी थी, क्योंकि कथा सुनने के भी कई कारण होते हैं, एक मन से, एक कुमन से। और तुमने कथा कैसे सुनी वो तुम जानते हो। फिर पुनः भागवत कथा का आयोजन हुआ तो सब लोगों ने बड़े ध्यान से कथा सुनी और उसी कथा से सब लोगों के लिए विमान आए और परमात्मा के परम धाम के लिए गए। बोलो गोविंद भगवान की। एक छोटा सा भजन, फिर आगे कथा। अरे भारत की मात से जनेरी तुम बेटा, भारत की मात से जनेरी तुम बेटा, बेटा जने कुंती ने, माता कुंती ने, बेटा जने कुंती ने, माता कुंती ने, अर्जुन और भीम से जनेरी तुम बेटा, भारत की मात से जनेरी तुम बेटा। बेटा जने केतैया, माता कौशल्या, लक्ष्मण और राम से जनेरी तुम बेटा, भारत की मात से जनेरी तुम लाला।
गुरुदेव जी आ चुके हैं। बोल गोविंद भगवान की। अब इससे आगे कथा हमारे गुरुदेव के मुखारविंद सुनेंगे।